ओम बुद्धा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ओम बुद्धा एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। हमें 22 साल हो गए हैं ऑकल्ट फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, और हमने हजारों लोगों को हीलिंग्स दी हैं, क्लासेस दी हैं, और अब आपकी बारी है चेंजेस के, ऑल्ट्रेशंस की। एक जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी एनलाइटनमेंट की। 12 साल पहले बुद्धा जी के साथ कनेक्शन शुरू हुआ। मुझे हर जगह उनकी परछाई नजर आती थी, और जब मैं बहुत बीमार हुई थी, मैं डेथ बेड पे थी, मेरे को डेंगू था, बहुत ज्यादा डेंगू बिगड़ गया था, निमोनिया, और मास्क लगा हुआ था, वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और उस टाइम पे एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मानो बुद्धा जी बैठे हैं और अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं। बट जब पास जाके देखा तो एक्चुअली वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी, और बुद्धा जी पीछे से ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और मेरे द्वारा वो सारी रोशनी वो स्टूडेंट्स में जा रही थी, शिष्यों में जा रही थी। तो ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक अलौकिक एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद हर जगह मुझे बुद्धा जी दिखने लगे, और वो अपने मैसेजेस देने शुरू कर दिया, और कुछ नोट्स लिखवा रहे थे, नोट्स लिखवाते चले गए, और जब मैं देखती थी तो वो एक टॉपिक बन जाता था। ऐसा ऐसा बहुत दिनों तक मुझे वो ज्ञान मिलता रहा, बुद्धा जी से कनेक्ट होते गए। और जब जैसे जैसे वो ज्ञान मिला तो हमने उस पर रिसर्च भी करी, हमारी टीम ने, हमने उस चीज के ऊपर रिसर्च भी करी। तो वो एक ताने से दूसरे ताने की तरह जुड़ता चला गया, और वो एक जैसे माला की तरह फॉर्म होता चला गया, और वो ज्ञान का नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो हम कोर्स के फॉर्म में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो डायरेक्ट जो कोर्स है वो बुद्धा जी ही आपसे बोल रहे हैं, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ, और डायरेक्ट आपका कनेक्शन उसमें, उस कोर्स में बुद्धा जी के साथ होगा। और वो एक मस्ट कोर्स है हर हीलर के लिए, हर रेकी थेरेपिस्ट के लिए, हर टैरो कार्ड रीडर के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, हर पर्सन के लिए एक मस्ट कोर्स है। अभी लिंक पे क्लिक करके मास्टर क्लास के लिए एनरोल करें, मास्टर क्लास को ज्वाइन करें, और अभी ज्वाइन करें द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क एक कोर्स नहीं है जो जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल फील्ड में वो भी सीख सकता है। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन, मीडियोकर, कोई भी इसको लर्न कर सकता है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? बुद्धा जी आपका वेट कर रहे हैं। बुद्धा जी इज विलिंग टू कनेक्ट विद यू। ज्वाइन ऑन द लिंक बिलो एंड कनेक्ट योरसेल्फ विद बुद्धा जी। बुद्धा जी कोई और नहीं है, हम सब के अंदर बुद्धा है, हम सब बुद्धा हैं, बट हमें अपनी अवेकनिंग करनी है, कनेक्ट करना है हमारे बुद्धा के साथ। तो जब हम अपने बुद्धा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। तो वो साधु हम सबके अंदर ही है। डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के साथ आप इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, जहां पे 2 से 4 आपकी ब्रेन वेव्स हो जाती हैं, जो एक साधु की स्टेट है। तो यानी कि वो कोर्स करते ही आप उस स्टेट में डाइव करते हैं, और आप उस स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि सोचने मात्र से ही आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में ऑल्टरेशंस कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो आप क्या वेट कर रहे हैं? अभी ज्वाइन करिए। टू ज्वाइन
एनरोल मास्टर क्लास और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। ओम बुद्धा। Everyone, am I audible to all? Show me a thumbs up. Everyone, I'm Dr. Lavina Gupta, founder of the Soul Searcher Foundation and founder of the Healing Monk. हमारा 22 प्लस एक्सपीरियंस है ऑक्टल फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, और हम 30 प्लस कोर्सेज टीच करते आए हैं, ऑलरेडी सर्विस देते आए हैं, लाइक रेकी, टैरो, मेडिटेशंस, क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल बॉल गेजिंग एंड मेनी मोर। हमारे सोशल मीडिया पे भी हजारों सब्सक्राइबर्स हैं। आज जिस कोर्स के बारे में हम बात करने आए हैं वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, वो एक डायरेक्ट चैनल कोर्स है बाय लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ। टुडे, आज जब हम देखेंगे 60 मिनट्स जो 70 मिनट्स के साथ हम कनेक्ट होंगे, तो आप जान पाएंगे इस एनर्जी के बारे में, आप खुद कनेक्ट हो पाएंगे उन एनर्जी के साथ। जैसे ही हम बुद्धा जी का फेस देखते हैं, हम कहीं पर भी बुद्धा जी का फेस देखते हैं, तो सिर्फ फेस देखते ही हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। तो सोचिए, जब हम उनकी हीलिंग पावर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारे साथ हमारी लाइफ में क्या कुछ नहीं हो सकता। द हीलिंग मॉन्क, हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु। उपचार करने वाला साधु कहीं और नहीं है, हम सबके अंदर बैठा है। द थिंग इज, बस हमें उनको जागृत करना है, हमें अवेकन करना है, और हम जो चाहे अपनी लाइफ में अपने विशेस को, ड्रीम्स को, डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। ये एक मस्ट कोर्स है हर हीलर के लिए, हर थेरेपिस्ट के लिए, हाउसवाइफ के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, या कुछ भी, कोई भी प्रोफेशन में है, चाहे आपका ऑकल्ट प्रोफेशन है या नहीं है। अगर आपका प्रोफेशन है तो आपकी एनर्जीज को 4 गुना मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप इस प्रोफेशन में भी नहीं है, बट आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि हम अपने लाइफ में कैसे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी वर्किंग सिचुएशन में है, आप कहीं पे भी प्रोफेशनल है, तो अपने काम को आप कैसे एम्पलीफाई कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं, तो आप मिड्स ऑफ द हाउस में रह के आप कैसे अपनी चीजों को हील कर सकते हैं, अपनी फैमिली को हील कर सकते हैं, और हर चीज एक सराउंडेड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ले सकते हैं। जनरली लोगों का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैम नजर लग गई, ऐसा लगता है मेरा चलता चलता काम रुक जाता है, कुछ नजर लग जाती है, तो हम किस तरीके से वो प्रोटेक्शन लेयर अपने अपने नियर एंड डियर वंस के आसपास बना सकते हैं, वो हम सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हीलिंग मॉन्क। एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स कीप योर कैमरा ऑन। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट लगती है आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द हीलिंग मॉन्क। सबसे पहले हम मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। मेडिटेशन ऑन द हीलिंग मॉन्क, मेडिसिन बुद्धा, ब्लू बुद्धा के ऊपर हम मेडिटेट करेंगे। प्लीज सब लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे, अपनी बैक स्ट्रेट रखेंगे, हैंड्स नॉट क्रॉसिंग, लेग्स नॉट क्रॉसिंग। अगर आप फ्लोर पे बैठे हैं तो फ्लोर विद मैट आप बैठ जाएंगे, अदरवाइज आप चेयर पे बैठ जाएंगे, कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएंगे। 1 ग्लास वाटर अपने पास रखेंगे। मेडिसिन बुद्धा, जिनको औषधि का खजाना बोला जाता है, जिनको कि फर्स्ट डॉक्टर बोला जाता है, आइए कनेक्ट होते हैं इनकी एनर्जी के साथ। तो सबसे पहले हम इनके थर्ड आई पे गेज करेंगे। सबसे पहले हम नीचे से ऊपर तक इनके पूरे दर्शन करते हैं। मेडिसिन बुद्धा, ब्लू बुद्धा, जिनकी लैपिजुली एनर्जी है, उनके साथ कनेक्ट होते हैं। नीचे से ऊपर तक इनको देखेंगे, गेज करेंगे, और उसके बाद इनके थर्ड आई पे, दोनों आईब्रोज के बीच में इनके थर्ड आई पे हम कंटिन्यूअसली गेज करेंगे। अच्छे से आईज को ब्लिंक करेंगे, और फिर हम कंटिन्यूअसली इनके थर्ड आई पे गेज करेंगे। फिर से हम ब्लिंक करेंगे, 2-3 बार ऐसा करेंगे, और फिर कंटिन्यूअसली इनके थर्ड आई पे हम गेज करेंगे विदाउट ब्लिंकिंग द आईज। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन। आईज के बीच में इनके थर्ड आई पे हम गेज करेंगे कंटिन्यूअसली विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज। कुछ देर, कुछ सेकंड्स के लिए गेज करेंगे, फिर से आईज क्लोज करेंगे, और फिर से गेजिंग करेंगे इनके थर्ड आई पे।
आईज आपकी हैवी हो जाएंगी, हो सकता है आईज में से वाटर भी आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए। इससे आपकी आई मसल्स भी स्ट्रांग होंगी, उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी है, साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिट्स है। कुछ देर गेज करेंगे, फिर आईज बंद करेंगे और इसी इमेज को, मेडिसिन बुद्धा की इमेज को अपने थर्ड आई पे गेज करेंगे, अपने थर्ड आई पे देखिए। दोनों आईब्रोज के बीच में आपका थर्ड आई चक्र है, अजना चक्र, तीसरा नेत्र। वो सिर्फ गॉड गॉडेस का नहीं होता, हर इंडिविजुअल का होता है, बट वो डेवलप नहीं होता, हम उसको डेवलप कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रेगुलर हीलिंग्स एंड मेडिटेशंस। तो अपने थर्ड आई पे सेम ब्लू बुद्धा की इमेज देखेंगे। अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला, एकदम रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। हाँ, अपने थर्ड आई पे देखेंगे, गेज करेंगे, विजुलाइज करेंगे, फील द एनर्जी ऑफ मेडिसिन बुद्धा थ्रू आउट योर बॉडी। जो भी हो रहा है बॉडी में उसको होने देंगे। देखिए वो बुद्धा की एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है। ध्यान अपने ब्रेथ पे लगाएंगे। I call upon Lord Buddha, Lord Buddha, Lord Buddha, Medicine Buddha, Ma Tara, Green Tara, Mahavajra Guru, and all the enlightened and sentient beings of light to please come and bless us. I call upon Lord Buddha, Lord Buddha, Lord Buddha, Medicine Buddha, Ma Tara, Green Tara, Mahavajra Guru, and all the enlightened and sentient beings of light to please come and bless us. Blessings लेंगे बुद्धा जी से कि वो आए और आके हमें ब्लेस करें। जो भी आज हम लर्निंग्स सीखने वाले हैं वो हम ग्रास्प कर सकें और हम अपने लिए और दूसरों के लिए भी एक ब्लेसिंग बन सकें। तो जो भी पर्पस है आज मास्टर क्लास अटेंड करने का, वो उनको बताएंगे और उनको सरेंडर करेंगे। Slowly and deeply inhale and exhale. अपने आप को, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, सब कुछ लेट गो कर देंगे, जाने देंगे। अभी तक इतना होल्ड करके, टेंशन स्ट्रेस होल्ड करके भी कुछ नहीं हुआ, तो बेटर है उसको जाने दो, लीव इट, रिलैक्स योरसेल्फ, उसको बुद्धा जी के पास जाने दो। जस्ट फील blue light, golden light is entering your body. जब आप गहरा लंबा सांस लेते हैं तो देखेंगे Lord Buddha's energy, medicine Buddha energy is entering in your body in form of blue light and golden light. And when you are exhaling, जब आप breathe out करते हैं तो बॉडी में से जितना भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी है वो यूनिवर्स में बुद्धा फायर में जा रहा है। बुद्धा फायर यूनिवर्स में है, जिसके कीपर लॉर्ड बुद्धा है, उसमें अपनी सारी नेगेटिविटी ट्रांसम्यूट कर देंगे। It's a fire which has 4 colors: white, yellow, blue, and indigo, fluorescent green color. Slowly and deeply inhale. And deeply inhale. And धीरे 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 अपने माइंड को आप रिलैक्स कर रहे हैं और 0 नथिंगनेस वाली स्टेज पे लेकर आ रहे हैं। स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल।
exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. देखेंगे और देखेंगे बुद्धा जी's energy in form of golden light is entering your body. Slowly and deeply inhale and exhale. अपने ब्रेथ पे ही रखेंगे और जो भी हो रहा है उसको होने देंगे. मूल मंत्र चैंट करेंगे मनी मन और लाउडली जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल है. अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे ही रखेंगे. स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सेल और मनी मन बुद्धा मंत्र चैंट करते रहें. And feel the energy of this blissful energy, this peacefulness throughout your whole being. Slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. Sharanam gacchami.
संगम शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। संगम शरणं थ्रू आउट योर होल बीइंग। जो भी हो रहा है बॉडी में उसको होने देंगे। इस टाइम पे आपकी बॉडी में कोल्डनेस, हीटनेस, जिगलिंग सेंसेशन, अलग अलग वाइब्रेशंस हो सकती हैं, अलग अलग एनर्जी हो सकती है, बॉडी मूव कर सकती है। तो जो भी हो रहा है उसको होने देंगे। जितना रिलैक्स करेंगे उतनी अच्छी एनर्जी को आप महसूस कर पाएंगे। शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। संगं शरणं गच्छामि। इस टाइम पे आपकी बॉडी में हीट, कोल्डनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, वाइब्रेशंस, एकदम ऐसा भी हो सकता है कि आपका माइंड जीरो स्टेट में चला जाए, कोई थॉट ना हो। उसी स्टेट को हमें अचीव करना है। जो भी हो रहा है उसको होने देना। अपना ध्यान सिर्फ अपनी ब्रेथ पे ही लगाएंगे। नेवल पे लेकर जाएंगे, नाभि पर, पाम्स फेसिंग द नेवल, और देखेंगे जितनी भी एक्सेस एनर्जी है नाभि पर स्टोर हो गई। रब करेंगे, आईज पे टच करेंगे, धीरे धीरे आईज ओपन करेंगे। रब योर हैंड्स, टच योर आईज, स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। Hands, touch your eyes, slowly slowly open your eyes. Drink little water, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन चैट बॉक्स। जो भी हुआ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे, क्योंकि जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना आप लर्न करेंगे, और एंड में आपके सारे एक्सपीरियंसेस ले जाएंगे। आपके इश्यूज, डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम है आपको अभी तक या आगे आने वाली क्लास में, तो वो सारे आपके डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। तो काइंडली शेयर ऑल योर एक्सपीरियंसेस, एंड एंड में आपके लिए बहुत अच्छा बोनस भी है, तो एंड तक बने रहिए। Am I audible to all? Kindly send a thumbs up. Okay. Iral, check your audio. You said not audible. बाकी सबको वॉइस आ रही है। अब थोड़ा अपनी साइड से कनेक्शन एक बार चेक करिए। काइंडली राइट योर एक्सपीरियंस इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, एंड में आपके एक्सपीरियंस लिए जाएंगे।
मास्टर क्लास ऑन द हीलिंग मॉन्क। बट उससे पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि आजकल की लाइफ में कैसी सिचुएशन चल रही है और हम उसको आगे जाके कैसे हील कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। सो नाउअडेज द वर्ल्ड इज फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी। तो आजकल की लाइफ में क्या है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस। हम किसी से भी बात करेंगे तो आमतौर पे लोग क्या कहते हैं कि मैम स्ट्रेस सा हो रहा है, बड़ा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एक आम लैंग्वेज है, नेगेटिविटी सी फील हो रही है, बड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है। तो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है और लोग इसको प्रॉब्लम नहीं समझते, समझते नॉर्मल है। और स्ट्रेस किस किस चीज का है? द स्ट्रेस ऑफ ग्रोथ एंड वर्क, कि लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिजायर्स बहुत सारे हैं, क्रेविंग फॉर मनी है। और जब इतना सारा क्रेविंग है, डिजायर्स है, ग्रोथ चाहिए और वो नहीं होता तो क्या होता है? डिससैटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन आवर थॉट्स। और हम बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाई हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हम देखते हैं हमारे कोलीग्स हमारे से आगे बढ़ रहे हैं या हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं हमारे से आगे बढ़ते हुए, तो क्या होता है? बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। और क्या होता है? इन रिटर्न आप क्या करते हो? अपने थॉट्स को नेगेटिव करते हो। अरे मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं हो पा रहा। तो हम वो नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं और वो सब कुछ हमारे थॉट्स को इम्पैक्ट करता है, हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है। उससे क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट अ नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड फॉर लाइफ। आपको सब कुछ नेगेटिव लगने लग जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप और डाउन और डाउन और डाउन फील करते हो। आप मोटिवेटेड तो फील नहीं करते, आप और डाउन हो जाते हो। यू लैक कॉन्फिडेंस, चीजें आपकी फिर और डिस्टर्ब होने लग जाती है। और क्या होता है? मेकिंग इट हार्डर टू कोप विद डे टू डे लिविंग। तो डे टू डे लिविंग भी ऐसा लगता है कि बड़ी मोनोटोनस सी लाइफ हो रही है और कुछ भी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं बची, खुशी नहीं बची। और जब वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हम किसी से भी अपना जो मेंटल प्रेशर है या इमोशनल प्रॉब्लम से हम शेयर नहीं कर पाते, तो क्या होता है? दिस लीड पीपल टू एंड देयर लाइफ एंड लेफ्ट इन पेन। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं तो हमने ये न्यूज़पेपर हेडिंग्स हम देखते हैं, हम टीवी में देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, डिप्रेशन, सुसाइड, टॉप मेंटल हेल्थ इलनेस। तो हम फिजिकल हेल्थ के बारे में तो सब लोग बताते हैं, बट मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ के बारे में हम किसी से ज्यादा बात नहीं कर सकते, ना ही हमें कोई प्रॉपर वो अंडरस्टैंड कर पाता। तो वो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम और उसके ऊपर हमें वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल की लाइफ सब लोग बिजी हैं, बट हमें अपने मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा? विद दिस नेगेटिव माइंडसेट्स क्रिएट नेगेटिविटी ऑल ओवर। जब आपका माइंड ही नेगेटिव है तो हर जगह आपको नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी फील होती है। वी आर लूजिंग आवर ह्यूमैनिटी, वी लैक काइंडनेस। हमारे अंदर जैसे काइंडनेस खत्म होती जा रही है। वी आर अनअवेयर ऑफ आवर एक्शंस। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम अनअवेयर हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा और हम बोलते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है। तो हमारे मतलब सिंक्रोनाइजेशन खत्म होती जा रही है और वो क्या हो रहा है? एज अ रिजल्ट वी आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड टॉक्सिक। अब बाहर सबसे सही से बात करोगे, लेकिन जैसे ही आप अपने हाउस में एंटर होगे तो वो लावा जैसे फूट जाता है और बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज या नेगेटिविटी वो सब कुछ स्प्रेड हो जाता है। तो उससे क्या होता है? पूरा वर्ल्ड टॉक्सिक हो जाता है। Which develop a self-harming behavior। आप किसी और को हार्म नहीं कर रहे, आप अपने आप को ही हार्म कर रहे हो। फिर क्या होता है? जब ऐसा होता है तो आपके हेडेक होता है, प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इवन इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, अगर जैसा हम सोचते हैं, हमारे जैसे थॉट फॉर्म्स है, वैसे ही हमारी बॉडी में जूसेस सिक्रीट होते हैं। और जैसे जैसे हम नेगेटिव सोच रहे हैं उन पार्ट्स पे हमारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं आफ्टर मैरिज, हम देखते हैं फीमेल्स के कुछ ना कुछ हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, पीसीओडी की इश्यूज हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग कहते हैं मैरिज के बाद ये प्रॉब्लम हुई, बेबी के होने के बाद ये प्रॉब्लम हुई। इवन मेल्स में मैरिज के बाद ऐसा हुआ। तो बहुत सारे वो इश्यूज जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इन रिटर्न अपने आप को ही हार्म कर रहे हैं। नेचर हार्म हो रहा है, हर जगह नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, एनिमल्स हार्म हो रहे हैं। तो जस्ट सोचिए, आगे आने वाले अगर 10 साल 20 साल ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? What do you think? Are we going in the right direction? ऐसे ही नेगेटिविटी, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सब कुछ नेगेटिव है, माइंड टॉक्सिक है, सब कुछ, रिलेशनशिप्स खराब हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है, मनी ब्लॉकेजेस हो रही हैं। तो क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? और ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? What are we leaving for the kids? Just close your eyes and think about it. आगे आने वाली जनरेशन, हम अपने किड्स को, अपने फैमिली में किड्स को, नेबर्स को हम क्या दे रहे हैं?
व्हाट आर वी लिविंग फॉर द किड्स? उनका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा जो इतनी ज्यादा स्ट्रेस नेगेटिविटी है, उनको कितना कुछ झेलना पड़ेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन? What we really need is healing in every way. हमें हर तरीके से एक ऐसी फास्ट हीलिंग मोडालिटी चाहिए जो कि ऐसे चुटकी बजा के हो जाए, क्विक हो जाए। अब एक एक घंटा किसी के पास नहीं है मैम, बहुत मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स कहते हैं मैम बहुत मुश्किल होता है 1 घंटा बैठ के प्रॉपर हीलिंग करना। तो आजकल हर किसी की लाइफ बहुत बिजी है और हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जो हम चलते फिरते आते जाते बैठते उठते उसको आराम से कर सकते हैं। तो दैट टेक्निक इज हीलिंग पॉइंट, जो कि चुटकी बजा के बहुत फास्ट हमें हील कर देती है। तो हमें वैसी फास्ट हीलिंग मोडालिटी चाहिए। So if we are going through same situation again and again and meeting and attracting same energies like bad relationship or abusive relationship, क्या होता है? हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं तो क्या होता है? हम बोलते हैं बार बार हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमारे साथ ही ऐसा होता है। तो यूनिवर्स क्या कहता है, गॉड क्या कहता है? तथास्तु, तथास्तु। हम जो बोलते हैं वैसा ही होता है। हम जैसा बोलते हैं, हम जैसे ही थॉट्स क्रिएट करते हैं वैसी ही चीजें होती हैं। लाइक हम जब माउंटेन्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारी वॉइस इको होती है, गूंजती है। जो हम बोलते हैं वही वापस आता है। तो सेम विद यूनिवर्स, जो हम बोलेंगे वही हमारे पास वापस आएगा। फिर हम कहते हैं कि हाँ मैं तो राइट थी, ऐसा ही होता है मेरे साथ। बट हम उसको वहीं से डिस्कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेकर जाएंगे, जिससे हमारे रिलेशनशिप्स भी हेल्दी होंगे और हर चीज हमारी लाइफ में अबंडेंट होगी। होम कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसरिस्पेक्ट, मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम्स, और यू आर लिविंग अ पर्पसलेस लाइफ। तो बाहर सब कुछ ठीक है लेकिन घर आती प्रॉब्लम शुरू, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मनी वेल्थ की इश्यूज हैं, लोन प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, कोई कोर्ट केस है, तो वो सब भी हमें उसको सॉर्ट आउट करना है। और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ एक पर्पसलेस होती जा रही है, लाइफ में हैप्पीनेस और जो एंजॉयमेंट है वो कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, हैप्पीनेस ही नहीं बची। डीलिंग विद लोनलीनेस एंड डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, ऐसा कुछ है आपके आसपास, आप कुछ ऐसे सिचुएशन से जूझ रहे हैं, आपके क्लाइंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, नेबर्स। If you're going through any kind of sadness or depression and if life seems difficult, then this is for you. तो अगर आप भी किसी भी सैडनेस या डिप्रेशन से जा रहे हैं, किसी भी इशू से, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, लाइफ को कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो गया है, या आपके क्लाइंट्स के ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं उनको हील करना बड़ा मुश्किल हो गया है, या फिर हाउसवाइफ हैं आप या प्रोफेशनल हैं कि इनकम अर्न करना बड़ा मुश्किल हो गया है, या व्हाटएवर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो डिफिकल्टी हो रही है, तो आज ही उन सब चीजों का अंत है। सो इट इज एन एंड ऑफ ऑल योर सॉरोज एंड पेन्स एंड बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। यस, ये बिगनिंग है, ये शुरुआत है एंड बिगनिंग ऑफ द हीलिंग वॉक। बट उससे पहले हम जानते हैं अभी तक जिन जिन स्टूडेंट्स ने, हमारे से हजारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी हीलिंग वॉक ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी लाइफ में बहुत सुंदर बदलाव आ चुका है। और जब उनकी लाइफ में बहुत सुंदर बदलाव आ सकता है तो आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ सकता? तो हम पहले उनके बारे में जानेंगे कि उनकी लाइफ में कैसे कैसे इश्यूज थे और उन्होंने कैसे कैसे अपने आप को हील करा। क्योंकि जब वो हील हो सकते हैं तो आप भी डेफिनेटली हील हो सकते हो। हम सब हील हो सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हम सब के अंदर इतनी पावर्स है, इतनी एनर्जीज है कि हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। द थिंग इज हमें उस चीज के बारे में पता हो, वो क्या है, वो एनर्जी क्या है और उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस एनर्जी के बारे में। डॉक्टर योगमाया शर्मा बोल रही हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश से। मैं आज अपनी स्टोरी बताना चाह रही हूँ कि जब तक मैंने बुद्धा हीलिंग नहीं किया था तब तक मैं हर रोज रोना मेरा रहता था, हर रोज मैं दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, बिकॉज कि मैं पिछले 2 सालों से डिप्रेशन का शिकार थी। मुझे डिप्रेशन था और कुछ फैमिली इशू, कुछ इशू, कई चीजें मिला के एक ब्रॉड कह सकते हैं कि एक बड़ी तकलीफों का गुच्छा मेरे दिमाग में बैठ गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे निकलूंगी। मैंने काफी मेडिसिन लिया, डॉक्टर्स को दिखाया, सब जगह दिखाया आसपास। जब तक दवाई खाती थी तब तक तो ठीक रहता था, लेकिन जैसे मैं छोड़ दूँ तो मुझे फिर से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता था। और
टच वुड आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं पिछले 2 साल लगातार दवाई खाने के बाद जो रिलीफ मुझे नहीं मिला, वो रिलीफ मुझे खाली 15 दिन की क्लास बुद्धा हीलिंग करने के बाद मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। अभी से 20 मिनट शाम को और 20 मिनट सुबह करना शुरू कर दी हूँ। इसके बाद मुझे बहुत रिलीफ मिला है। मैंने मेडिसिन बंद कर दिया है, मेरे सारे मेडिसिन बंद हो गए हैं और मेंटली मैं बहुत हैप्पी रहने लगी हूँ, बहुत खुश रहती हूँ और खुद को हेल्दी फील करती हूँ। अब मुझे ऐसा फील होने लगा कि नहीं, राइट नाउ आई एम ओके। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैं खुद डॉक्टर होते हुए भी एक पेशेंट थी और प्रॉपर मैं तरीके से इलाज नहीं करा पा रही थी, ना ही मैं कन्विंस कर पाती थी। तो मेरा प्रोफेशनल चीजें भी डिस्टर्ब थी, मेरा घर भी डिस्टर्ब था, मेरा प्रोफेशनल और थैंक यू मैम, मुझे आपने इतना अच्छे से सिखाया और सीखने के बाद अब मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं महेश बडोले, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से। हाल ही में मैंने लवीना जी से बुद्धा हीलिंग फायर कोर्स किया है और बुद्धा हीलिंग मंक से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। 8-10 दिनों के इस बुद्धा हीलिंग मंक कोर्स से मैं बुद्धा एनर्जी से जुड़ने का मुझे मौका मिला। लवीना जी बहुत अच्छे टीचर्स हैं और गाइड हैं। बहुत अच्छे से वो टीचिंग करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बुद्धा हीलिंग ऊर्जा का मैंने उपयोग किया, बुद्धा फायर का मैंने उपयोग में लाया। मैं एनर्जेटिक महसूस करता हूँ और इन्हीं से मैंने अपनी पत्नी और अपने पोते का हीलिंग किया। मेरे पत्नी के पेट में जो दर्द था, फुलाव सा महसूस था, वो कम होते नजर आ रहा है और उनको तो बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है और अच्छा लग रहा है, ऐसा मेरी पत्नी कहती है। और मेरे पोते का भी ऑटिज्म का जो बीमारी है, वह उसमें बहुत काफी कुछ सुधार दिखाई दे रहा है। धन्यवाद गुप्ता मैडम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ। ओम बुद्धा, ओम बुद्धा। ओम बुद्धा सभी को। मैंने लवीना मैम से हीलिंग कोर्स किया। ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। मैम ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शालीन तरीके से, बहुत डिसेंट वे में, बहुत प्यार से और बहुत वेल एक्सप्लेन तरीके से बहुत अच्छे से ये कोर्स करवाया है। मैम का पढ़ाने का वे बहुत ही अच्छा है। इनकी कितनी ही तारीफ की जाए बहुत ही कम है। मैम बहुत पेशेंसफुल है, बहुत पेशेंस है मैम के, बहुत कामनेस और बहुत स्वीट मेंटर लगे मुझे मैम। और ये कोर्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ना केवल ओरा क्लीनिंग में मेडिटेशन की टेंडेंसी बढ़ती है इस कोर्स, और कहीं ना कहीं इस कोर्स में जितनी भी हमारे जो कार्मिक जो हम होते हैं, जो कर्म हमारे हम कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम इस कोर्स के बाद को काटने में हमें बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम का जो पढ़ाने का वे है, जिसमें जैसे कि मैम ने बताया कि बुद्धा फायर जब हम मेडिटेशन में वो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों का भी निवारण इस कोर्स के द्वारा होता है। तो काम आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी मैम का पढ़ाने का भी बहुत अच्छा है। अगर आप मैम क्लास में बहुत अटेंटिव होके और क्लास के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है और गारंटी इसके जो रिजल्ट है बहुत लॉन्ग टर्म है। बहुत ही अच्छा कोर्स लगा मुझे। मैं सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप मैम से, लवीना मैम से ये बुद्धा का हीलिंग कोर्स जरूर कीजिए। ओम बुद्धा टू एवरीवन। ओम बुद्धा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ, जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सके। उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए। क्योंकि जब मैंने ये कोर्स
किया था ना, अप्रोक्सीमेटली साल सवा साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स। उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके, तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया। तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ। तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ, और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया। मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना, मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए। So the results are endless. Results are endless. आपने देखा लोगों की मेडिसिन छूट गई हैं, इवन ऑटिज्म जैसी बीमारी भी हील होनी शुरू हो गई है, हील हो रही है, ठीक हो रही है, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के पास कोई इलाज नहीं है उसका। लोगों की रिलेशनशिप्स हील हो रही हैं, लोगों को जॉब लग गई है, फाइनेंशियली चीजें इंप्रूव हो रही हैं। तो जब उनकी लाइफ में इतना सुंदर बदलाव आया है तो आपकी लाइफ में नहीं आएगा क्या? तो आइए आगे जानते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारे इस कोर्स के गुरु हैं लॉर्ड बुद्धा, उनके बारे में जानते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि वो भी एक नॉर्मल इंसान थे, तो उन्होंने एक पुरुष से महापुरुष की जर्नी कैसे तय करी। जब वो कर सकते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आइए उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। कहीं पर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई चीज क्लियर नहीं है, आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और एंड में आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे और आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो आइए जानते हैं कि जैसे वो प्रिंस थे, उनका जन्म हुआ था एक राजघराने में, वो प्रिंस थे, और कैसे उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी तय करी उसके बारे में हम जानते हैं। ऑलरेडी ये स्टोरी आपको बहुत बार पता होगी, आप जानते होगे, बट इसको आप अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि वो भी हमारी तरह ही एक आम इंसान थे, तब उन्होंने करा तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर भी वो सारी शक्तियां मौजूद हैं जो उनके अंदर है। An end of a beginning, end of all your problems. तो आज से, अभी से, इसी क्षण से आपकी सारी प्रॉब्लम्स का अंत होता है और बिगनिंग होता है एनलाइटनमेंट का। एनलाइटनमेंट मतलब आत्म साक्षात्कार, जहां पर कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है और सिर्फ एक ब्लिसफुल एनर्जी है। तो सिद्धार्थ गौतमा, द लॉर्ड बुद्धा, was born in 623 BC. सिद्धार्थ गौतमा, लॉर्ड बुद्धा, उनका बर्थ हुआ 623 BC में in the famous gardens of Lumbini. Several legends and traditions surround the birth of Siddhartha Gautama. बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके अराउंड। Maya, the mother of Siddhartha, is reported to have dreamt that a lovely white elephant has placed a lotus on her hand. उनको एक ड्रीम आया जब वो सो रही थी कि एक व्हाइट कलर का एलिफेंट आया और उनको वो व्हाइट लोटस देके गया, और उनको अवेयरनेस हुआ दैट शी इज प्रेग्नेंट। तो जितने लोग भी इंट्यूटिव हैं या जो ऑलरेडी ऑकर्ड में है, नहीं भी है, तो हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो चीजें आगे होने वाली हैं तो हमें ड्रीम्स में वो चीजें दिखाई दे जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा। The boy had a lovely angelic presence after his birth. उनका बर्थ हुआ, एक बहुत ही एंजेलिक प्रेजेंस था, बहुत ही सेंट टाइप उनका प्रेजेंस था। उनका जो बर्थ था एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया गया था, जैसे कि प्रिंस है वो, ऑलरेडी उनके फादर राजा थे और ही इज अ प्रिंस, तो उनका एक फेस्टिवल की तरह बर्थ सेलिब्रेट हुआ। बहुत सारे रिनाउंड सेजेस, होली पर्सन्स, इंडिविजुअल्स, एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे संत महात्मा आए और आके उनको ब्लेस किया। When a famous sage once came, he spoke about Siddhartha's prophecy that he would either become a renowned spiritual leader or a strong ruler much greater than his father. तो एक बार एक सेज आए, एस्ट्रोलॉजर आए, और उन्होंने उनका देख के प्रेडिक्शन करी, भविष्यवाणी करी, या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे। जब उन्होंने बोला ये बहुत बड़े राजा बनेंगे तो उनके फादर बड़े खुश हुए, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले, तो वो बहुत खुश हुए। बट जब उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, तब वो बड़ा सुन के बड़ा अचंभे में हो गए, बड़ा सैड हो गए, क्योंकि वो कहते हैं अगर ये
ये स्पिरिचुअल लाइन में चले जाएंगे, स्पिरिचुअल लीडर बन जाएंगे, तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा? The young boy's interest in pursuing a spiritual path is developing as he gets older. जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उनका ध्यान स्पिरिचुअल में, मेडिटेशन में, ध्यान में बहुत रहता था और वो कई कई दिन तक मेडिटेट करते थे, 24 आवर्स मेडिटेट करते थे बिना कुछ खाए पिए। तो उनके फादर ये देखते थे तो उनको बार बार वो एस्ट्रोलॉजर की बोली हुई बात ध्यान आती थी। उन्होंने बहुत सारी वेरियस मेडिटेशन मास्टर करनी शुरू कर दी। He spent most of his time in intense meditation. Intense meditations करते थे कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक, और वो कुछ खाते भी नहीं थे। Siddhartha's father Shuddhodana felt that in order to achieve the former, his son needed to be isolated in the palace. उनको सिर्फ एक ही रास्ता सूझा कि उनको पैलेस के अंदर आइसोलेट कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और जो चीजें भी अनअट्रैक्टिव हैं, जिनसे पेन का एहसास होता है, वो सब चीजें उनसे दूर रखी जाए और उनको लग्जरी और ईज में प्रोटेक्टेड एक एनवायरनमेंट दिया जाए, उसी में उनको ग्रो करा जाए, उनको बाहर की दुनिया ना दिखाई जाए। सिद्धार्था's father hired a war expert. अब सिद्धार्था फादर ने एक वॉर एक्सपर्ट भी हायर करा, जिससे कि उनके अंदर वॉरियर की स्किल्स आए, जो कि एक राजा के लिए जरूरी है, और उनको वो स्किल सिखाए जिससे कि उनका स्पिरिचुअल पाथ से, स्पिरिचुअल रास्ते से ध्यान हटे। At 16, Siddhartha's father forced him to marry Yashoda. उन्होंने फोर्स करा कि आप मैरिज कर लीजिए, जो कि एक अट्रैक्टिव प्रिंसेस थी, राइवल ट्राइब की, एंड बहुत ही एक लैविश तरीके से उनकी मैरिज की गई, एंड लेटर दे वेलकम देयर सन राहुल। तो एक फेस्टिवल की तरह अगेन उनकी मैरिज का सेलिब्रेशन हुआ। अब सब कुछ सही जा रहा था। आफ्टर गेटिंग मैरिड he expressed a wish to leave his isolated palace. अब उनके अंदर एक इच्छा हुई कि मैंने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी, तो अपने सारथी को बोला कि सारथी मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ, मैंने आज तक कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी। और कोई भी थ्रेट्स उनके फादर ने नोटिस नहीं करे, क्योंकि ही इज अ हैप्पी मैरिड मैन विद अ लवली सन, और वो भी भूल गए थे कि हाँ अब तो ये बिल्कुल अपनी फैमिली में सेट हो गए हैं, अभी कहीं नहीं जाएंगे। बट उन्होंने अपने सारथी से बोला कि मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ, मैंने आज तक कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी। During his journey, he witnessed an old man, a sick man, a dead body and a morgue. अब अपनी जर्नी में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक डेड बॉडी को देखा और एक मॉर्ग को देखा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये सब कौन है? तो उन्होंने बोला कि जो भी इस लाइफ में आया है उसको जाना है, डेथ निश्चित है, हर पर्सन की होगी। तो उन्होंने बोला मेरी भी होगी, आपकी भी होगी। उन्होंने कहा हाँ सबकी होगी, जो भी इस वर्ल्ड में आया है वो सबको जाना है, ओल्ड एज भी सबकी आनी है, और बीमार भी कोई भी पड़ सकता है, बीमार हर कोई पड़ सकता है, ये नॉर्मल है, हर इंसान के साथ ये सब चीजें नॉर्मल है। और उन्होंने एक मॉन्क को देखा जो कि पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगा रहे थे। वो भी कुछ देर बैठे उनके पास और उन्होंने भी ध्यान लगाया। उसके बाद वो उठे और वापस अपने कैस्टल में चले गए, वापस अपने महल में चले गए। जब से उन्होंने ये सब देखा था, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी, वो अपने माइंड को शांत नहीं कर पा रहे थे और वो कॉन्टिन्यूअसली कोई टेक्निक्स देखते रहते थे जिससे कि अपने माइंड को वो रिलैक्स कर सके। और वो देखते थे सब कुछ बहुत अच्छा था, सब लोग भोग विलास में डूबे हुए हैं, बट वो जो चीजें थी वो उनको बार बार ध्यान आ रही थी और बार बार वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स ढूंढ रहे थे। So he finally made the decision to abandon everything. तो फाइनली उन्होंने डिसीजन बनाया कि मुझे सब कुछ छोड़ के जाना है, and start on his search to find an eternal remedy to this suffering in order to put an end to it. और फाइनली उन्होंने डिसीजन बनाया, फाइनल गुड बाय करा अपने सन को, अपनी वाइफ को, और उस एटर्नल रेमेडी की खोज में निकल गए जिससे दुख दर्द कम नहीं बिल्कुल खत्म हो सकते हैं, जिससे हर इंसान की सारी सफरिंग खत्म हो सकती है, कम नहीं, एंड टुवर्ड्स द एंड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उस रेमेडी के लिए उन्होंने सर्च शुरू करी। As he starts on his journey, he claims that the entire cosmos was present to see the miraculous occurrence and to provide him with guidance. This is a metamorphic image जहाँ पे दर्शाया गया है कि जैसे ही वो बाहर गए, क्योंकि सब देवी देवता गॉडेसेस को पता था कि कुछ बहुत ही अद्भुत अब होने वाला है, तो सब आए और उनको गाइडेंस दी, उनको ब्लेसिंग्स दी। He sank completely into meditation. अब वो completely meditation में थे। His search didn't begin from outside, but from within. अब जो वो सर्च कर रहे थे रेमेडी के लिए,
वो कहीं बाहर नहीं उन्होंने सर्च करा, वो अपने अंदर उन्होंने स्टार्ट करा, उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। He found a new true self in him. एक नया ही इंसान उनको नजर आया, उनके बैरियर्स रिमूव होते गए। जब हम मेडिटेशन करते हैं स्टार्टिंग में, तो आप देखते होंगे, अभी भी हमने जो स्टार्टिंग में करा, अगर बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम करा है तो बैठ नहीं पाते, या नींद आ जाती है, या फिर कई बार रोना भी आता है, कई बार कुछ इचिंग होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पैटर्न्स हैं, जो हमारी नेगेटिविटीज हैं, जो हमारे कर्मास हैं, जो हमें रोकती हैं आगे बढ़ने से, क्योंकि सबको पता है अगर हमने ये कर लिया तो हमें जो चाहिए वो अचीव हो जाएगा। तो ऐसे उनके साथ भी बहुत सारे बैरियर्स आए, बट वो हिले नहीं, वो करते रहे। धीरे धीरे कंडीशंस ब्रेक होती जाती हैं, वो बैरियर्स हटते जाते हैं, उनके भी हटते गए और वो ब्लॉकेजेस डिसअपियर होती चली गई। उनके बहुत सारे टेस्ट हुए। He has undergone numerous examinations. Despite lust and greed attempting to take control of his head and entice him back into the worldly pleasure. जैसे कि आपने देखा है, ये भी मेटामॉर्फिक इमेज है जहाँ पे दर्शाया गया कि बहुत सारी अप्सरा आई और लस्ट और ग्रीड में उनको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया, बट वो सारी चीजें उनके ऊपर इनएफेक्टिव थी और वो अपनी आगे की यात्रा करते चले गए। When he eventually opened his eyes after several days, he was so framed that his bones were visible. अब बहुत टाइम से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। जब उन्होंने आईज ओपन करी आफ्टर एनलाइटनमेंट, तो वो बहुत एकदम हड्डियों के ढांचे हो गए थे, बहुत पतले हो गए थे। After attaining enlightenment, his first action was to request nourishment. जैसे ही उन्होंने खाना, सबसे पहले जैसे ही आईज ओपन करी, उन्होंने सबसे पहले खाना मांगा। He was given lovely rice and milk porridge. अब उनको खीर परोसी, एक लेडी आई और उन्होंने बोला कि आप मेरे सारे दुख दर्द हर लीजिए और बस मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए, मुझे ब्लेस कर दीजिए। तो ये उनका पहला संदेश था। He said that he was not a being of God. उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, मैं भगवान नहीं, and that there was only energy all around us. हम सब एक एनर्जी हैं और हम सबके आसपास एक एनर्जी है जिससे हम सब हील हो सकते हैं। We all identify with our desires. हम अपने डिजायर से, लस्ट से, पेन से, अलग अलग चीजों से हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो रूट कॉज ऑफ ऑल द पेन इज अटैचमेंट। रूट कॉज क्या है सारे पेन का? अटैचमेंट। जहां पर हम अटैच होते हैं वहीं पे हमें पेन मिलता है। उसी से उन्होंने सबको साइलेंस कर दिया। The real journey of Prince Siddharth began from there. वहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। Once he was a young married boy, Siddhartha went to a quest, and now he is a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. तो वहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। पहले उनका जो नाम था वो था प्रिंस सिद्धार्थ। उनको बुद्धा बोला गया। बुद्धा एक टाइटल है, दैट मीन्स अवेकन, जो जाग गया इग्नोरेंस से, अंधकार से। जब आप आइज बंद करोगे तो आपको अंधेरा दिखेगा, तो वो क्या है? अंधकार, दैट इज इग्नोरेंस। आपको पता नहीं है कि किस तरीके से हम एनलाइटनमेंट की तरफ जाएं। इसीलिए है, जब आपको एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, जब आप इस रास्ते पे आ जाओगे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हील होती चली जाएंगी और आप भी बुद्धा बन जाएंगे। हम सबके अंदर बुद्धा है। द थिंग इज हमें उसको अवेकन करना है। अब जैसे आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, आपने देखा है बहुत सारी जगह, आपने ये पिक्चर देखी होगी, बुद्धा जी के साथ कोबरा है। एंड तो ये क्या है बेसिकली, ये यहाँ पे कॉइल्स हैं और यहाँ पे पूरा कोबरा है। तो दिस इज आवर कुंडलिनी एनर्जी। कुंडलिनी एनर्जी क्या होती है? दैट इज द सुप्रीम एनर्जी ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल फोर्सेस। हम कुछ भी करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, हम डीप योगा करते हैं, हम मेडिटेशंस करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम स्पिरिचुअल नॉलेज में, ज्ञान में जाते हैं, हम सबका मेन उद्देश्य क्या होता है? हमें अपनी कुंडलिनी को जागृत करना है। कुंडलिनी एनर्जी क्या होती है? एक सर्पेंट के फॉर्म में एनर्जी होती है जो कि हमारे रूट चक्रा में सोई होती है। रूट चक्रा इज मूलाधार चक्र, जहां पर हमारी स्पाइन एंड होती है। वहां पर ये 3.5 कॉइल्स में सो रही है। हर पर्सन में ये एनर्जी है, हर पर्सन में ये एनर्जी है। जब आप फिजिकली बॉडी को कट करेंगे आपको ये दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब आप मेडिटेट करते हैं, जब स्पिरिचुअल कनेक्शंस करते हैं, तब आपको ये फील होती है। एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन आल्सो दैट दिस एनर्जी एग्जिस्ट, चक्रा एग्जिस्ट, एनर्जी एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इवन साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम जब कपूर बर्न करते हैं अपने हाउस में, तो हमारे एनर्जीज में पॉजिटिव आइंस जनरेट होते हैं। तो दिस एनर्जी एग्जिस्ट, और जब हम मेडिटेट करते हैं, आप इसको
ऑरा स्कैनिंग मशीन से भी चेक करा सकते हैं, अपनी चक्रा की एनर्जी लेवल चेक कर सकते हैं, अपने ऑरा की एनर्जी लेवल चेक कर सकते हैं। तो ये अवेकन होना शुरू हो जाती है जब आप हीलिंग मॉन्ग का ट्यूनमेंट लेते हैं, जब आप हीलिंग मॉन्ग का आपका इनिशिएशन होता है, आगे आने वाले क्लासेस में होगा, तो ये एनर्जी अवेकन होने लग जाती है। जिस जिस चक्रा से एनर्जी क्रॉस होती है वो चक्रा ओपन नहीं सिद्ध हो जाता है। हाँ जी, वो चक्रा ओपन नहीं सिद्ध हो जाता है। दैट मीन्स अगर वो रूट चक्रा से एनर्जी क्रॉस होती है तो आपकी मनी रिलेटेड इश्यूज, बेसिक नीड्स जो होती हैं, स्टेबिलिटी रिलेटेड, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर की इश्यूज हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है, हमेशा के लिए आप उससे ऊपर उठ जाते हो। देन सेक्रल से क्रॉस होती है तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज हील हो जाती है हमेशा के लिए, आपके सोलर प्लेक्सस से हील होती है, आपको लाइफ में लग्जरीज मिलने लग जाती है एंड सो ऑन। ऐसे ही जब ये पूरी एनर्जी फ्रंट ऑफ थर्ड आई तक आ जाती है तब इट इज नोन एज कंप्लीट अवेकनिंग। इसको कंप्लीट अवेकनिंग बोला जाता है, लाइक यू आर लिविंग गॉड। आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है जैसे कि गॉड गॉडेसेस की एनर्जी है, लाइक शिव और शक्ति की एनर्जी कंबाइन हो जाती है। इसको कुंडलिनी एनर्जी बोला जाता है। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हम हीलिंग मॉन्ग कोर्स में करेंगे जो आगे आने वाली 11 क्लासेस में होगा। और जब इस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं तो बाकी सब चीजें आपकी लाइफ में बहुत इजी हो जाती है। सिर्फ सोचते मात्र ही, सोचने से ही आपके काम पूरे होने लग जाते हैं, मैनिफेस्टेशन पावर्स बढ़ जाती है, आपकी हीलिंग होने लग जाती है। अब जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो चीजें वो भी हील होते हैं। इवन आपके अंदर वो एनर्जी भी आ सकती है। आप ऑरा स्कैनिंग मशीन से भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास कोई पर्सन आके खड़ा हुआ, सिर्फ खड़े होने से ही उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। दीज थिंग्स हैपन। तो इतनी आपकी पावर्स बढ़ जाती हैं, आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म पावर आ जाती है कि आपके पास कोई भी चीज है आप बहुत जल्दी उसको करने लग जाते हैं, हर चीज पॉसिबल हो जाती है इसके साथ। तो ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी हम सबके अंदर है। जस्ट जानने के लिए इट्स लाइक वो बंद है अभी, वो लाइक आप कहते हैं लॉक अभी लगा हुआ है, बट जब हम उसका ट्यूनमेंट लेते हैं, इनिशिएशन लेते हैं, हम उस एनर्जी को टैप इन करते हैं और हम उसके साथ वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, वो चीजें होने लग जाती हैं। वो आप खुद भी फील कर सकते हैं कि वो जो स्पाइन में वो फील होती है रेंगती हुई एनर्जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम रेंगती हुई वो एनर्जी महसूस होती है, आपको खुद फील होता है कि वो आपके रूट चक्रा में आ गई, आपके हार्ट में आ गई, आपके थ्रोट में। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू कुंडलिनी, बहुत सारे मिथ्स हैं कुंडलिनी एनर्जी को लेके, तो आपने उन सब मिथ्स में नहीं जाना। आपने कहीं से भी ऐसा नहीं कि यूट्यूब से कोई वीडियो निकाली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया और उसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर दिया। नो, हमेशा ये प्रॉपर गाइडेंस में, मेंटोर की गाइडेंस में, गुरु की गाइडेंस में ही करी जाती है। ऐसे ही आप करोगे तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हमेशा ये प्रॉपर गाइडेंस में की जाती है। और जब हम हीलिंग मॉन्ग में करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर स्टेप पे समझाया जाता है कि आपको इस एनर्जी को कैसे एक्टिवेट करना है प्रॉपर वे में, जिससे कि वो सिर्फ एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस ही आपके लिए बने। अब एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ऑलरेडी अगर ओल्ड स्टूडेंट्स है तो आपको पता है, तो द हीलिंग मॉन्ग इज कहीं से सीखा हुआ कोर्स नहीं है या मैंने कहीं पे इसको कॉपी नहीं किया। इट्स माय लाइक ओरिजिनल कोर्स जो कि डायरेक्टली चैनल्ड है बाय लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ। तो मैं भी अपने आप को छोटी सी, बहुत कम टाइम में आपको एक छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। अराउंड 12-13 साल पहले मेरे को बहुत सिवियर डेंगू हुआ था और उस टाइम पे बहुत ज्यादा डेंगू बहुत सिवियर स्टेट में था। बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी डेंगू से, यश चोपड़ा वगैरह की भी सबकी डेथ हुई थी उस टाइम डेंगू से। तो उस टाइम पे मेरे को अराउंड 10,000 प्लेटलेट्स थे। उसके बाद पता चला कि लाइक प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन है। देन आई वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल ICU और उस टाइम जब चेकअप हुआ तो निमोनिया था, लंग्स में पानी था एंड प्लेटलेट्स काउंट नहीं इंक्रीज हो रहे थे। डिस्पाइट प्लेटलेट्स भी चढ़ाए गए थे, ब्लड भी चढ़ाया गया था, कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा था। इट वाज वेरी सिवियर, बहुत सिवियर था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि बचने का कोई भी चारा नहीं है। बट उस टाइम रात को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। जैसे ही मैंने आईज क्लोज करी तो मुझे बहुत सुंदर सी गोल्डन लाइट दिखाई दी, बहुत सुंदर सी गोल्डन लाइट। और मैंने देखा कि एक वहां पे ट्री है और मुझे लगा बुद्धा जी बैठे हैं ट्री के नीचे। बट जब मैंने पास जाके देखा तो देखा बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी। पीछे से वो रोशनी दे रहे थे और आगे बहुत सारे शिष्य बैठे थे और एक आवाज आई कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते। और उस टाइम पे वो कुछ भी समझ नहीं आया क्या हुआ। और जो लोग भी स्पिरिचुअल हैं या इंट्यूटिव हैं, ऐसा आपके साथ कुछ ना कुछ चीजें होती ही होंगी। तो कई बार हमें वो चीजें समझ नहीं आती क्या होता है। और जैसे ही मैंने मॉर्निंग में आईज ओपन करी
और डॉक्टर्स थे और मेरे फैमिली मेंबर्स थे, तो डॉक्टर ने बोला कि मिरेकल हुआ है एंड आई स्टार्टेड रिकवरिंग। और बहुत ही जल्दी विद इन 1-2 दिन के अंदर ही मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था एंड आई वॉज लाइक बैक टू माई होम विद इन 2 to 3 days। उसके बाद हर जगह मुझे बुद्धा जी दिखते गए, बुद्धा जी की परछाई या कहीं ना कहीं उनके इमेजेस दिखते थे। और उसके बाद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए, लाइक मॉर्निंग में ऐसा लगता था कोई मुझे उठा रहा है और मैं अपनी हीलिंग और टीचिंग रूम में आती थी जहां पर मैं अभी बैठी हूँ, और वहां पर इंडिकेशंस आते थे कि नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। और जब मैं उसको पढ़ती थी तो इट मेक्स अ टॉपिक। तो बुद्धा जी अपना ज्ञान दे रहे थे, वो डेली बहुत टाइम तक ऐसा ही होता गया। अभी किसी को देखना है तो मैं नोट्स आपको अभी भी दिखा सकती हूँ। तो बहुत टाइम तक ऐसा होता गया और कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उसके बाद कुछ उन्होंने टेक्निक दी जिससे बताया कि कनेक्ट करने की टेक्निक, और उन्होंने बोला कि मुझे जागृत करो। मैं ऑलरेडी, मेरी एनर्जीज धीरे धीरे कम हो रही हैं, लोग सिर्फ एक मुझे शोपीस की तरह लगा रहे हैं, और जो मेरी रियल एनर्जीज हैं, जो रियल पावर्स हैं, वो कम होती जा रही हैं। इतना सब कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड है, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कि लोग अपनी हेल्प कर सके और अपने आसपास लोगों की हेल्प कर सके। तो मैंने कहा मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो पूरा कंटेंट जो उन्होंने दिया था, जो मेडिटेशन टेक्निक्स दी थी, जो अट्यूनमेंट टेक्निक्स दी थी, उसके ऊपर हमने रिसर्च किया, हमारी टीम ने उसके ऊपर रिसर्च किया, और वो महायान वज्रयान से निकले कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो बुद्धिज्म 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, महायान, वज्रयान एंड हीनयान। ये सब रिसर्च के टाइम पे पता चला। तो महायान, वज्रयान, महायान क्या होता है? महायान जहाँ पर बताया जाता है कि हम सब बुद्धा बन सकते हैं, हम सब के अंदर वो पोटेंशियल है कि हम बुद्धा बन सकते हैं, हम एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकते हैं। वज्रयान क्या होता है? जहाँ पे रेमेडीज है, बहुत सारी किचन हर्ब्स हैं जिससे हम रेमेडी करते हैं। तो छोटी छोटी चीजें भी हम कर सकते हैं जिससे हमारी पावर्स गेन होती हैं। हीनयान क्या होता है? हीनयान में बताया जाता है कि हम सब बुद्धा नहीं बन सकते और हम बस एक छोटा सा पार्ट बन सकते हैं बुद्धा जी का। बट जो ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये महायान और वज्रयान के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो द हीलिंग मॉन्क कोर्स में है, जो उन्होंने दिए। पर्टिकुलर कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं, अलग अलग स्रोता से लिए हुए हैं। वो एक्सट्रैक्ट्स हमने सब रिसर्च किया और उसके ऊपर हमने वर्क करा। हमारी टीम ने उनको मेडिटेट करा, हमने अट्यूनमेंट्स करे, मेडिटेशंस करी, हीलिंग प्रोसेस करे, एंड इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स, इट गिव्स मिराकुलस रिजल्ट्स। एंड हजारों लोग ऑलरेडी हीलिंग मॉन्क कर चुके हैं, एंड जो भी आपके साथ रिव्यू शेयर कर रहे हैं, these are all real reviews of all the students which are recording during the classes also। आप हमारे YouTube चैनल पे सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर लवीना गुप्ता YouTube चैनल। You will get number of their results कि अलग अलग प्रॉब्लम्स में, इश्यूज में कैसे हीलिंग मॉन्क से उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करा। बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट चैनल कोर्स बाय लॉर्ड बुद्धा हिमसेल्फ। डायरेक्ट ही उन्होंने अपना कोर्स दिया है मैनकाइंड के लिए, लोगों की हेल्प के लिए, जिससे से ज्यादा लोग इसका नॉलेज गेन कर सके। तो हमने वो एक ताने से दूसरे ताने की तरह वो सब जुड़ता चला गया और हम आपके सामने वो आज प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसके 4 लेवल्स हैं, क्या क्या है इसमें आगे आपको जाके पता चलेगा। तो इट्स अ मस्ट कोर्स फॉर एवरीवन। हर एक घर में एक हीलिंग मॉन्क जरूर होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी और अपने आसपास लोगों की हीलिंग कर सके। अब आगे चलते हैं। तो नाउ ही इज अ ग्रोन मैन विद एनलाइटनमेंट कॉल्ड बुद्धा, मींस द अवेकन्ड वन। तो उन्होंने बहुत सारी अपने लाइफ में ड्यूरिंग हिज जर्नी बहुत सारी पावर्स को गेन किया। It is to be said that during his journey he discovers his true self and powers. Powers like power over life means that they can choose to relinquish their life, or if they choose to remain life for as long as they wish, even for an infinite number of eons. तो जितने भी टाइम तक आप चाहो अपने बॉडी में रह सकते हो, अपने शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार त्याग सकते हो। उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर माइंड मींस दे हैव द मास्टरी ओवर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन। अपनी स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन, अलग अलग मेडिटेशन के ऊपर पावर्स गेन करी। मेडिटेटिव कंसंट्रेशन की पावर्स को गेन किया। पावर ओवर मटेरियल थिंग्स मींस दे कैन मटेरियलाइज द रिचेस ऑफ द गॉड। जैसे कि गॉड गॉडेस कुछ भी सोचते थे और वो चीजें हो जाती थी, तो उन पावर्स को गेन किया। Power over actions means they have the power to do whatever
must be done or whatever they wish. जो भी वो चाहे उन पावर्स को गेन किया. अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी में जितने सेल्स हैं उतने बॉडी में आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. उन पावर्स को गेन किया. पावर ओवर एस्पिरेशन मींस दे हैव द पावर टू फुलफिल देयर डिसाइपल्स एस्पिरेशन. तो जो भी उनके शिष्य हैं उनकी विशेस भी पूरी हो, उन पावर्स को गेन किया. पावर ओवर प्रेयर्स मींस दे कैन परफेक्टली फुलफिल व्हाटएवर प्रेयर्स आर मेड. जो भी प्रेयर्स आप कर रहे हो वो फुलफिल हो, उन पावर्स को गेन किया. पावर ओवर धर्मा मींस दे हैव द अनएम्बेडेड पावर टू टीच अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द डिसाइपल. क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग अलग तरीका होता है समझने का, तो उन सारी पावर्स को गेन किया जिससे कि एक्सीलेंट टीचर वो बन सके. एक्सीलेंट टीचिंग की पावर्स को गेन किया. Power over wisdom means they possess the great wisdom which knows without attachment or hindrance. बिना किसी अटैचमेंट और हिंड्रेंस के कैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को हील कर सकते हैं, उन पावर्स को गेन किया. पावर ओवर मिरेकल्स, दे हैव द अनएम्बेडेड पावर टू डिस्प्ले व्हाटएवर मिरेकल्स चूज. तो जो भी मिरेकल्स चूज करी उन पावर्स को गेन किया. मिरेकल्स को कैसे करते हैं, उन पावर्स को गेन किया. तो बुद्धा जी ने इतनी सारी पावर्स गेन करी. नाउ इट्स योर टाइम टू गेन दोस पावर्स. How? It's a complete 11 days workshop, the Healing Monk. 11 days की workshop है complete. हम सब कुछ 1.5 hours में sum up नहीं कर सकते. It's a complete step by step guide जहाँ पे आपको हर level पे समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि आपको step by step वो energy अपने अंदर कैसे awaken करनी है, plus उसको कैसे जागृत करनी है. So this is a wonderful healing technique that has never been exposed to us before today. इसमें हम क्या क्या सीखेंगे 11 डेज वर्कशॉप में. इंट्रोडक्शन, द हीलिंग मॉन्क, हु इज सिद्धार्थ गौतमा, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है. हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स अभी भी टच करें. हिज अचीवमेंट्स इन हिज होल जर्नी, द नोबल ट्रुथ्स. नोबल ट्रुथ्स क्या है, जो उन्होंने सबसे पहले नोबल ट्रुथ्स फाइंड आउट करे थे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के. तो इसको अगर आप जान जाते हैं तो खुद अपनी प्रॉब्लम्स विदाउट मेडिटेशंस भी हील कर सकते हैं. अष्टांग मार्ग आप जान जाते हैं, बिना मेडिटेशन के अपने आप को हील कर सकते हैं. कैसे एक पॉजिटिव लाइफ जी जाती है, कौन से बेसिक एथिक्स होते हैं अगर आप अपनी लाइफ में ऑल्टरेशंस चाहते हैं, वो सब हम सीखेंगे. मेडिटेशन क्या है, उसके पार क्या है, और अगर मेडिटेशन आप नहीं कर पाते, इवन 10 से 12 साल से भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम जब हम ये ध्यान मुद्रा करते हैं तो हमारा ध्यान लगने लग जाता है. तो बहुत फास्ट एनर्जी इससे क्रिएट होती है. इसमें 3 पावरफुल ध्यान मुद्रा करेंगे हम. इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर. बुद्धा फायर क्या है, तो वहां पे हम कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन करना है, जैसे नजर है, किया कराया है, प्रोटेक्शन चाहिए, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करनी है. अब आपकी बॉडी में ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड है, अब उसमें अगर हम पॉजिटिव एनर्जी, बुद्धा एनर्जी डालेंगे तो वो नहीं जाएगी. तो हमें पहले उसको क्लिंस करना पड़ेगा. जैसे कि हम जब फास्टिंग करते हैं तो अपनी बॉडी को क्लिंस करते हैं, तो सेम जब हम बुद्धा फायर करते हैं हम अपनी एनर्जी लेयर्स को क्लीन करते हैं, और उसके बाद जब हम हीलिंग करते हैं तो उसका बहुत मिरेकुलस रिजल्ट आता है. तो बुद्धा फायर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम करेंगे आगे. डिटॉक्स हो जाती है आपकी पूरी बॉडी. कंप्लीट नॉलेज ऑन चक्रास. चक्रास क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनको डिटेल में जानेंगे. हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग चक्रास कौन से होते हैं. अगर आपके पास टाइम कम है, आप सब इकट्ठा नहीं कर सकते, सारी बॉडी को एक साथ हील नहीं कर सकते, तो कौन से हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग चक्र हैं जो हमने करे और हमारा काम हो जाएगा. अब यहाँ पर हम सिर्फ स्पिरिचुअल बैलेंस के बारे में नहीं जानेंगे. बहुत सारे कोर्सेज या बहुत सारे अलग अलग गुरु के पास आप जाएंगे तो वो सब स्पिरिचुअल नॉलेज को इंक्रीज करने की बात करेंगे. तो यहाँ पर हम भी सीखेंगे कि स्पिरिचुअल नॉलेज को कैसे इंक्रीज करें. बट व्हेन यू आर इन दिस वर्ल्ड, आप जब इस वर्ल्ड में हो, आपको कुछ भी त्याग के, छोड़ के नहीं जाना. आप उन्होंने इस टेक्निक को इतना इजी बना दिया है बुद्धा जी ने कि हम यहीं पे रह के अपनी लाइफ में हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं. इवन स्टेइंग इन द मिड्स ऑफ आवर फैमिली, डूइंग योर वर्क, आप सब कुछ रहते हुए, सब कुछ होते हुए आप कुछ ही टाइम निकालना है और आप वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हो. तो आप मटेरियलिस्टिक बैलेंस यानी कि मनी, रिलेशनशिप और हेल्थ को भी कैसे क्रिएट कर सकते हो. और जनरली जो भी इस लाइफ में आता है, जिसका भी बर्थ हुआ है, उसके तीनों फैक्टर्स ही कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होते हैं. या तो मनी बहुत अच्छा होता है तो रिलेशनशिप लैकिंग है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मनी बहुत अच्छी है तो हेल्थ लैकिंग है, हेल्थ बहुत अच्छी है, मनी बहुत अच्छा है तो रिलेशनशिप लैकिंग होगी ही होगी. ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसका ये तीनों बैलेंस होगा.
सिर्फ बैलेंस होता है एनर्जी हीलिंग के बाद, जब हम हीलिंग मॉन्ग करते हैं उसके बाद ही बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि हम आए ही इस वर्ल्ड में हैं इनको बैलेंस करने के लिए। क्योंकि जो हमारे हार्ट चक्र और उससे ऊपर चक्रास हैं वो तो हमारे मास्टर्स के भी होते हैं, एंजल्स के भी होते हैं, गाइड्स के भी होते हैं, लेकिन ह्यूमंस के ये तीनों चक्रा के बीच में ही फंसा के रखते हैं। जब हमने इसको हील कर लिया तो हम सब कुछ, ऊपर वाले चक्रास भी हील हो जाते हैं, हम सब कुछ अपनी लाइफ को हील कर लेते हैं, और ऐसा ही वो सारा ब्लिस हम दूसरों को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक बैलेंस का, वो हम सीखेंगे, और कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। कुंडलिनी एनर्जी क्या होती है, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, उसके साथ आपका इनिशिएशन होगा शक्तिपात, यानी कि आपकी उस एनर्जी को टैप इन करा जाएगा और ओपन करा जाएगा, जिससे कि आप अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, अर्थ हीलिंग सब कुछ सीख सकते हैं इन ओनली लेवल 1। पावरफुल मुद्रास क्या है, मंत्रा क्या है, प्रोसेस क्या है सेल्फ हीलिंग का, डिस्टेंस हीलिंग का, अदर्स हीलिंग का, अर्थ हीलिंग का, ये सब कुछ हम सीखेंगे। अट्यूनमेंट आपका होगा जिससे कि वो एनर्जी और पर्टिकुलर चक्रास आपके ओपन करे जाएंगे, और कैसे एक वज्र बींग बन सकते हैं जिससे कि कोई भी नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी, आपको टच भी नहीं कर पाएगी, और आपकी लाइफ हील हो जाएगी। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे इन 11 डेज वर्कशॉप। अब इसके बारे में आपको डिटेल्स दे देती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना चैट बॉक्स में क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं, अपने हैंड्स भी रेज कर सकते हैं। एंड में आपको सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। The healing monk, manifest your dream life with original Buddha techniques, the root of all healing modalities, become extraordinary by connecting with healing monk। ये हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कमिंग थर्सडे से 18 सितंबर से, एंड टाइमिंग रहेगा 4:15 to 5:15 PM IST। 4:15 to 5:15 PM IST ये 11 डेज की क्लासेस रहेगी। लाइव क्लासेस होंगी, आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और इसका बहुत ही नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज है, बहुत ही नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज है। वैसे तो इसका एनर्जी एक्सचेंज जो है 11,111 है, बट राइट नाउ अगर आप अभी एनरोल करते हैं और अभी आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स इनवाइट करना चाहते हैं, तो स्ट्रेट अवे आपको 90% ऑफ मिल रहा है, स्ट्रेट अवे 90% ऑफ मिल रहा है, एंड यू कैन एनरोल ओनली इन 1111 1111। दिस इज ऑल्सो अ बुद्धा नंबर, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको अभी आप एनरोल करेंगे तो आपको बोनसेस मिलेंगे। क्या क्या बोनस मिलेगा? आपको ये सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी लाइफ टाइम तक। अगर बाय चांस आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, उस टाइम पे आप बिजी हैं, या आप दोबारा से गो थ्रू करना चाहते हैं लेक्चर्स को, तो आप फिर से रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में सब कुछ हम नहीं ग्रास्प कर पाते। जब हम कोई बुक भी रीड करते हैं तो हम पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब उसको रीड करेंगे तब हम उसके कंटेंट्स को याद रख पाएंगे। तो ऐसे ही है, और जितना आप इसको करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। साथ में बोनस में आपको एंजल हीलिंग कोर्स मिलेगा, जिसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको। एंजल्स क्या होते हैं? फरिश्ते, परियां, जो सिर्फ कहानियों में नहीं होते बट सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी एनर्जीज के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपके लाइफ में मैजिक क्रिएट हो जाता है, और उनकी प्रेजेंस भी बड़ी फिजिकल है। लाइक जब हम एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें एक बहुत सुंदर सी फ्रेग्रेंस आ जाती है, हमें फेदर्स मिलने लग जाते हैं, हमें क्लाउड्स में वो दिखने लग जाते हैं, कोई फ्लावर हमारे पास लेकर आएगा, ऑटोमेटिक राइटिंग, हम बहुत सारी चीजें इसके अंदर लर्न करेंगे। प्लस में सिर्फ यहीं तक नहीं, हम बोनस में आपको एडवांस टैरो कोर्स भी दे रहे हैं, जिसमें आप ओशो ज़ेन टैरो कार्ड सीखेंगे और अपनी पार्ट टाइम और फुल टाइम इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं ऑकल्ट में बाय लर्निंग टैरो, और बहुत हैंडसमली आप उसमें अर्न कर सकते हैं। और साथ में 1 क्वेश्चन टैरो, अगर आपकी लाइफ में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई चीजें आपको क्लियर नहीं है, तो आप लाइव क्लास में, एंड क्लास में, 11th क्लास में आप सबको मौका दिया जाएगा कि आप अपना 1 क्वेश्चन कोई भी अपनी लाइफ से रिलेटेड या अपने फैमिली मेंबर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। लाइव आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपको नॉलेज दी जाएगी, और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो इतना बढ़िया ऑफर दोबारा नहीं आएगा। तो एनरोल नाउ इन 1111। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ हम क्या क्या इसके अंदर सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, सिद्धार्थ गौतमा कौन है, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, उनकी अचीवमेंट्स पूरी जर्नी में जो हम भी अचीव कर सकते हैं, नोबल ट्रुथ्स क्या है, पर्सपेक्ट्स ऑफ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ क्या है, मॉरल्स क्या है, अष्टांग मार्ग क्या है, पावर ऑफ मेडिटेशन क्या होती है,
ध्यान मुद्रा कैसे हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं बहुत फास्ट, वो सिखाया जाएगा। बुद्धा फायर के साथ कैसे हम प्रोटेक्शन अपनी हीलिंग करेंगे, कैसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। नॉलेज ऑफ चक्रास, देयर फंक्शंस, ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मेटेरियलिस्टिक बैलेंस, कुंडलिनी एनर्जी, पावरफुल मंत्रा, मुद्रा, प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग, अदर्स हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, और भी बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। ओनली इन 1111। दिस इज द QR कोड, आप इसको स्कैन करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। वी हैव लिमिटेड टाइम ऑफर, जल्दी आए जल्दी पाए। और आपके ग्रुप्स में भी आपके सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, आप ग्रुप्स में भी चेक कर सकते हैं और अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं और अपना मैसेज बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितेंद्र कुमार कोहली, मैम इसमें किस तरह की हीलिंग होती है? मैंने रेकी 1 और 2 किया है लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। जी, रेकी से बहुत डिफरेंट एनर्जी है इसकी, जैसे कि आपको बताया बहुत ही एडवांस हीलिंग मोडालिटी है। आप जब इसको करेंगे आपको रेकी में भी रिजल्ट आने लग जाएगा। इसको कैसे आप रेकी के साथ भी क्लब कर सकते हैं आपको वो भी बताया जाएगा। पायल मैम, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स लग रही है। वेरी गुड। तो आप जब सोचिए, हमने जब इतना छोटा सा एक मेडिटेशन किया तब हमारे साथ इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। जब हम कंप्लीट 11 डेज प्रैक्टिस करेंगे तो क्या क्या हमारे साथ नहीं हो सकता। कार्तिक, यस, गुड। जितेंद्र, अभी मेडिटेशन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। मैम, मैं ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज कर रही हूँ बट मेरी इनकम सोर्स स्टक है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको सबसे पहले हीलिंग मॉन्ग 11 डेज वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, जिससे कि आपके ब्लॉकेजेस खुले। बहुत बार क्या होते हैं, हम अलग अलग मेंटोर से करते हैं बट हमारी चीजें क्लियर नहीं होती, हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है और बाद में हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। बट जब इसको स्टेप बाय स्टेप जर्नी में आप करेंगे, आप खुद देखेंगे आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ने लग जाएंगे। और जो भी आप करते हैं ऑलरेडी, अगर आप टैरो करते हैं, रेकी करते हैं, कोई भी ऑकल्ट आप प्रैक्टिस करते हैं या किसी और फील्ड में भी है, उसमें भी आपको पता चलेगा कि कैसे हम अपनी एनर्जी को बढ़ा के और फास्ट हीलिंग कर सकते हैं। चलते फिरते बैठते उठते 10-15 मिनट में भी हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। मैम, ये जो कोर्स नो लामा फेरा कोर्स से बहुत अलग है। लामा फेरा कोर्स भी बुद्धा कोर्स है बट उससे बहुत अलग है और बहुत एडवांस कोर्स है हीलिंग का। उससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट कोर्स है ये। दस सालों तक कैसे मनाते? आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ। मैम, ये कोर्स ज्वाइन कर लिया मैंने। वेरी गुड पायल, ऑल द बेस्ट। शशि मैम, सिद्धार्थ स्टोरी तो अभी क्लास में बता दी आपने। हाँ जी, आगे भी और चीजें सीखेंगे ना उनके बारे में, हम और भी चीजें सीखेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपना पेमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ अभी के लिए ही है, कल प्लीज ये ऑफर के लिए मत बोलिएगा। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, अभी आपको 11 डेज लाइव हीलिंग मॉन्क क्लासेस मिलेंगी, लाइव 1 आवर। और बाय चांस आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो साथ साथ अभी बोनस में आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। बोनस में आपको साथ में एंजल थेरेपी कोर्स मिलेगा, टैरो कोर्स मिलेगा आपको, ओशो ज़ेन एडवांस कोर्स, प्लस 1 क्वेश्चन इंडिविजुअली आप पूछ सकते हैं जो भी हमारे हीलिंग मॉन्क के स्टूडेंट्स होंगे। बोनस सिर्फ अभी के लिए है। जी बिल्कुल, सेल्फ हीलिंग करना बताएंगे। सेल्फ हीलिंग बहुत अलग होगी, जो आप ऑलरेडी सेल्फ हीलिंग करते हैं उससे बहुत अलग है ये सेल्फ हीलिंग। अगर आपने ऑलरेडी रेकी में, लामा फेरा में, करुणा में, कहीं पे भी आपने हीलिंग सीखी है उससे डिफरेंट है ये, अलग तरीके से इसको किया जाता है। लेकिन आपको क्लब, अगर आपने कोई और हीलिंग मोडालिटी करी है तो उसको कैसे क्लब करना है
उसके साथ कैसे कंबाइन करना है। अब ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा, सबको एक साथ आप क्लब करके हीलिंग कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। जितेंद्र कुमार कोहली, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जितेंद्र कुमार कोहली, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी बताइए। हीलिंग कराई जाती है? हाँ जी, हीलिंग किस तरीके से कराई जाती है? वॉइस नहीं आ रही। मैम इसमें हीलिंग किस तरह कराई जाती है? हीलिंग इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, इसकी बहुत एडवांस हीलिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप आपको कराया जाएगा। फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, देन सेकंड क्लास में आपको मुद्रास के साथ हर लेवल पे हम प्रैक्टिस कराते हैं, हर क्लास में हम प्रैक्टिस करते हैं। देन आपको बुद्धा फायर के साथ बताया जाएगा, कनेक्ट करा जाएगा एनर्जीज के साथ, देन हम मंत्र के साथ एनर्जी के साथ कंबाइन करते हैं, देन उसके बाद आपका ट्यूनमेंट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं और आपको सारी चीजें क्लास में कराई जाती हैं। इट विल बी गाइडेड, कंप्लीटली गाइडेड, आपको स्टेप बाय स्टेप ABC से कराया जाएगा। अगर आप बिगनर हैं, आप मीडियोकर हैं या आप एक्सपर्ट से एक्सपर्ट हैं, तो हर लेवल पे आपको वो चीजें क्लियर होती है। अच्छा मैम, वैसे हम किसी और को भी हीलिंग सिखा सकते हैं? इसमें हम हीलिंग कर सकते हैं, हम दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, अदर्स हीलिंग कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं लेवल 1 में। उसके बाद जब आगे जाके आप कर सकते हैं तो उसको आप सिखा भी सकते हैं एडवांस कोर्सेज में। मंजू, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। एक्चुअली मैम मैं थोड़ा सा घर में फंक्शन था फैमिली, तो मैं थोड़ा सा बहुत कम सुन पाई, कई चीजें ना समझ नहीं पाई, तो बट मैं सब इतना सा पूछना चाहती हूँ कि एडवांस इसमें मतलब कितना आपका वो रहेगा लेवल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या ओनली फर्स्ट लेवल में ही आप कंप्लीट कर देखिए देंगे? अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। 2 लेवल्स आर रेडी, 2 लेवल्स इसके रेडी हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लेवल। बट पहले आप फर्स्ट लेवल करिए, आपको अच्छा लगता है, आपको लग रहा है मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत मिराकुलस चेंज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, देन ओनली गो फॉर सेकंड। तो मैम जैसे सारा वही जो रेकी अपन सीखते हैं, जैसे मैंने क्वांटम रेकी भी सीखी, तो क्या सारा सिंबल्स और ये सब सारा उसी से कनेक्टेड रहेगा या अलग से? नहीं, लेवल हमारे लेवल 1 में कोई सिंबल नहीं है, मैं आपको यही बता रही हूँ। एडवांस हीलिंग मोडालिटी है, इसमें कोई भी सिंबल नहीं है। बट आपने जो भी सिंबल सीखे हैं, रेकी में सीखे हैं, उसके साथ कैसे इस एनर्जी को कंबाइन करना है, कैसे इसके मंत्रा, मुद्रा, बुद्धा फायर के साथ प्रोटेक्शन ले सकते हो, जिससे कि और डीप प्रोटेक्शन हो जाएगी आपकी और एडवांस हीलिंग आपकी बन जाएगी। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सिर्फ मैं आपसे लास्ट, सॉरी मैम, ये मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे मैं अभी 2 महीने के लिए बाहर चली गई, तो मेरे कनेक्शन थोड़ा कम हो गया है, तो अभी मैं थोड़ा सा मेरा रुक गया है हीलिंग करना। पहले मैं फैमिली बाहर वालों की भी कर रही थी, बट अभी रुक गया है मेरा, तो वापस से थोड़ा मैं चाहती हूँ शुरू हो कुछ चीजें ना। जाएगा, आप जैसे जैसे क्लासेस में आएंगे ना, आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। प्लस हम अपने स्टूडेंट्स को ये भी फैसिलिटी देते हैं कि जो कोर्स आपने हमारे से करा है, जैसे हीलिंग मॉन्ग आपने हमारे से ज्वाइन करा है, तो हमारे रेगुलर बैचेस चलते रहते हैं, आप नेक्स्ट बैच में भी आ सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, तीसरी बार भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपकी ना एक फ्लो बना रहता है। आप बाय चांस कंटिन्यूएशन 1-2 महीने के लिए कहीं चले गए, कंटिन्यूएशन नहीं हो पा रहा, तो वो फिर से आपका रिवाइव हो जाता है, फिर से आपकी प्रैक्टिस। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली मैम, बस मेरे को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो बस उसी के लिए करना चाहती हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है, देखो आपको रिव्यूज भी दिखाए थे, लोगों की दवाइयां तक छूट गई हैं। हाँ जी, थैंक यू मैम, अभी तो मैं आपके साथ भी कर ऐसे ही देती हूँ। होगा। ओके आपके साथ भी मैम, ऐसे ही होगा। मैम चार्जेस वगैरह बताएंगे आप? इसका अभी आप एनरोल करते हैं तो ओनली 1111 उसमें आपको और बोनस भी मैं मिलेगा। दूसरी बात है, नहीं फ्री का कोर्स आज भी है, कल भी है क्या, या वन डे था? नहीं नहीं, फ्री आज ही था, फ्री मास्टर क्लास आज ही थी। अब आपका थर्सडे से ये क्लास शुरू हो जाएगी। हाँ एक्चुअली क्या मैंने बिल्कुल लास्ट का ही सुन पाई है। हाँ जी, हाँ जी, मैं लास्ट का ही सुन पाई एक्चुअली, पूरा इसका कोई रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं, आप एनरोल कर लीजिएगा। आपको वो रिकॉर्डिंग कल तक प्रोवाइड, या कल तक या परसों तक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप रिकॉर्डिंग से भी उसको सुन लीजिएगा पूरा। हाँ मैम प्लीज प्लस हमारा करंट में अभी बैच भी चल रहा है, करंट बैच भी चल रहा है, आप एनरोल करते हैं अभी, आपको करंट बैच में भी हम ज्वाइन कर देंगे। मंडे से शुरू कर लो आप क्लासेस, और फिर थर्सडे से नेक्स्ट बैच होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लो, नो एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई नहीं। मैम बहुत अच्छा लगा, मैंने आपकी वीडियोस भी सुने, और आप बात वॉइस आपकी बहुत क्लियर है, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा बता रही हैं आप, मैंने बहुत वीडियोस सुने आप। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। शशि वीक में
कितनी क्लास होंगी वीक में आपकी? हमारी 5 क्लासेस होती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है क्लासेस का, रेगुलर क्लासेस का, बिकॉज मास्टर क्लासेस होती हैं। तो रेगुलर क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहेंगी। सैटरडे संडे आपके पास प्रैक्टिस डेज, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिटेशन टाइप ऑफ हीलिंग, डिफरेंट हीलिंग, एक डिफरेंट हीलिंग मोडालिटी है। वीक में कितनी आपको बता दिया ऑलरेडी मैंने कितनी क्लासेस हैं। सी यू ऑल इन द हीलिंग मॉन्क क्लासेस। थैंक यू सो मच। ओम बुद्ध है।